हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। पहली बार देखा गया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहली बार देखा गया था साइटोप्लाज्म में, वो भी यूकैरियोटिक सेल में। साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, स्कैटर्ड फॉर्म में ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में टीनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के आउटर वॉल पे प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के आउटर वॉल बोलेंगे या फिर लेयर बोलेंगे, लेयर पे प्रेजेंट होती है। इस साइन का मतलब है प्रेजेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER is short name of endoplasmic reticulum। ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे। E for एंडोप्लाज्मिक एंड R for रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। कौन कौन? फर्स्ट इज RER, सेकेंड इज SER। R stand for rough and S stand for smooth। रफ एंड स्मूथ बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे? क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम अटैच्ड हो उसे रफ बोलेंगे, और जिस पे एब्सेंट हो मतलब अटैच नहीं हो उसको स्मूथ बोलेंगे। राइबोसोम का प्रेजेंस और इसमें राइबोसोम का एब्सेंस, इसलिए ये स्मूथ है। एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से कंटिन्यूअस लेयर में प्रेजेंट होती है। कंटिन्यूअस लेयर में प्रेजेंट होती है। सेम थिंग यहाँ पर भी कंटिन्यूअस, लेकिन इसके वॉल से कंटिन्यूअस लेयर से इसमें राइबोसोम अटैच्ड होती है। राइबोसोम अटैच्ड होती है बट इसमें एब्सेंट अटैच्ड नहीं होती है। राइबोसोम एब्सेंस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है देखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ RER एंड SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करती है। एंड सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करती है।
पार्टिसिपेट करती है। एंड अब देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। ये लिपिड सिंथेसिस करती है एंड एनिमल सेल में स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला काम तो ये लिपिड सिंथेसिस करती है एंड दूसरा इज स्टेरॉयडल हार्मोन एनिमल सेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखेंगे अब कैसा होता है ये। मान लेंगे ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। जो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है सेल का ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल है। एंड ये तो पहला वॉल हो गया न्यूक्लियस का। एंड दूसरा वॉल ये ऐसे ही है। ये जो है ये हेड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ये राइबोसोम प्रेजेंट है। इसी फॉर्म में राइबोसोम प्रेजेंट होती है, इसलिए ये खुरदुरा हो गया है। रफ का मतलब क्या होता है? खुरदुरा। राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मान लेंगे किसी के हाथ पे ही ऐसे ऐसे दाना टाइप का निकला हुआ है तो खुरदुरा लगेगा, इसलिए इसको रफ बोले हैं। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या हुआ? खुरदुरा। ये क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम एंड ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर एक मैट्रिक्स मतलब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियस के आउटर लेयर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है जिसमें एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड दूसरा इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसको रफ बोलेंगे, जिस पे राइबोसोम एब्सेंट होगा इसको स्मूथ बोलेंगे, क्योंकि ये खुरदुरा नहीं है इसलिए स्मूथ बोलेंगे इसको। अब देखते हैं, दोबारा रिकैप कर लेते हैं एक बार सारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कहाँ पे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? तो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगी हमें। स्कैटर फॉर्म का मतलब है कि ये बिछी हुई रहती है टीनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर में। इसको ऑब्जर्व किया गया था कि ये साइटोप्लाज्म में टीनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के आउटर वॉल पे प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब है कि यहाँ पे इसके वॉल पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है एंड इस पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम एब्सेंट है, इसलिए इसको स्मूथ बोलेंगे एंड इस पे प्रेजेंट है राइबोसोम, इसलिए इसको रफ बोलेंगे। रफ का मतलब होता है खुरदुरा अवस्था में पाना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर लेयर पे प्रेजेंट होती है, वो भी कंटिन्यूस लेयर के साथ। कंटिन्यूस लेयर पे राइबोसोम अटैच्ड होती है एंड यहाँ पे कंटिन्यूस लेयर पे राइबोसोम एब्सेंट होती है, इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले हैं।
फंक्शन देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। पहले देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है पहला, एंड दूसरा सिक्रीशन में पार्टिसिपेट लेता है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस, एंड दूसरा इज स्टेरॉयडल हार्मोन एनिमल सेल में सिंथेसिस करवाना। ये है स्ट्रक्चर ऑफ ER, जो कि न्यूक्लियस के आउटर लेयर पे प्रेजेंट होता है। एक ये है स्मूथ, एंड ये हो गया रफ इसलिए क्योंकि इसके वॉल पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसके वॉल पे एब्सेंट है, इसलिए स्मूथ है और ये रफ है। थैंक यू।